तो मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने मुझे बिल्कुल मतलब शिफ्ट चेंज कर दी मेरी एकदम। मैं एकदम मतलब डरने वाला बच्चा था, एकदम बागी हो गया। मुझे गिल्ट फील हुआ भाई, मैं इस देश में क्यों रह रहा हूँ, बहन चो मेरी गलती भी नहीं है फिर भी मेरे को पीटा गया भाई। तो यहाँ से कहानी पलटी। हमारा सोशल मीडिया इतना वनीला और ऐसा क्यों है कि यहाँ पे कोई मुद्दे की बात नहीं उठा रहा। हर आदमी या तो पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है या फिर बहुत ऐसी बात बोल रहा है जो सामने वाला बस सुनना चाहता है। एक तो पैसे आ रहे हैं भाई, पैसे भी आ रहे हैं और सम्मान भी दे रहे हैं। 15 16 साल के बच्चे जो इनकी ऑडियंस है उनका इतना खोपड़ा नहीं है। अब जो गिंदर है, जो ये पुनीत सुपरस्टार हो गया, पुनीत जे कम्युनिकेशन हो गया, JJ इनका क्या कंटेंट है? स्टैंड अप कॉमेडी में सटायर में मजा आ रहा है, किसी को ये बकचोदी में मजा आ रहा है भाई। नहीं, मैं कभी कपिल शर्मा शो नहीं देखता। उसमें आधे टाइम तो मोटापे, पतलेपन और किसी के लंबे छोटे होने के मजाक उड़ाए जाते हैं। मतलब पूरे कंटेंट में 50% तो बॉडी शेमिंग यूज किया जाता है। जया किशोरी आ गई ना भाई, तुम्हें जया किशोरी बताएगी ना कि भाई कृष्ण भगवान कौन थे, तुम्हारे संकट, तुम्हारे दुख दर्द कैसे खत्म होंगे। अरे 25 26 27 साल की लोंडी है वो। पूरी पीआर टीम है, प्रेमानंद है भाई, पूरा एक उसका ग्रुप है नौजवान लोंडुआ। कैमरा एंगल, ये साहब जी आप थोड़ा इधर हो जाइए, कैमरा थोड़ा सही नहीं है, ये चल रहा है भाई, ये पूरी पीआर है। नमस्कार भागी भाई। नमस्कार भाई, क्या हाल है आप? बढ़िया प्रणव भाई, आप बताइए। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार तो पब्लिक को अपना असली नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बागी के नाम से आपको सब जानते जी प्रणव भाई मेरा नाम देव है। मैं हरियाणा के एक सहजीन से आता हूँ और मैं किसान फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। तो यही है मतलब, और तो क्या ही है कि वही है थोड़ा हैं। और बहुत। बागी नाम क्यों रखा? इसके पीछे की हल्की सी सोच बताओ, क्योंकि नाम में गहराई है। हाँ बिल्कुल, बागी का मतलब ये है कि जैसे मैं पहले जो मेरी पर्सनैलिटी थी वो बड़ी दब्बू थी। मैं डरता था लड़ाई झगड़ों से, या कोई कुछ बोल देता था, बड़ा ही शाही था, शर्मीला था। तो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जैसे मेरे साथ हाथापाई हो गई थी पुलिस के यकीन साथ। नहीं हो रहा मुझे इस बात पे, सच बताऊं तो, कि आप ऐसे भी थे। मैं मतलब शर्मीले डरपोक थे, था, डरपोक, शर्मीला मुझे था। यकीन नहीं हो रहा वैसे। नहीं, मैं था बहुत डरपोक था भाई। किसी के साथ झगड़ा भी हो जाता था तो मैं पीछे हट जाता था भाई। कहीं किस उम्र में? था 20 साल के लगभग, हाँ जब मैं 20 साल का था तब। तो फिर मैं थोड़ा 20 साल का हुआ, मतलब थोड़ी समझ आनी शुरू हुई, पढ़ना लिखना शुरू किया, थोड़ा सा दुनिया देखी क्या चल रहा है, इसको समझना मतलब शुरू किया, सिस्टम को क्या है भाई। तो फिर थोड़ी थोड़ी विचार बनना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि भाई ये या जो आसपास चल रहा है ये ठीक नहीं है, ये मतलब बहुत सी चीज़ें गलत चल रही हैं सोसाइटी में। तो इनके बारे में मैं कंसर्न था। तो मैं जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने मुझे बिल्कुल मतलब शिफ्ट चेंज कर दी मेरी एकदम। मैं मतलब एकदम मतलब डरने वाला बच्चा था, एकदम बागी हो गया। ये क्या हुआ कि एक मेरे मतलब झगड़ा हो गया मेरे पड़ोसी से ही खेत में। तो उसकी पॉलिटिकल अप्रोच थी, जान पहचान थी। तो जहाँ मेरी गलती भी नहीं थी, उसने पुलिस बुलवा ली उस झगड़े। 4 5 पुलिस वालों ने मेरे को जबरदस्त पीड़ा भाई, गाँव में ही मेरे मतलब थाने में। तो वहां मुझे मतलब बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, जो मैंने कुछ गलत काम भी नहीं किया है जिसमें उस बंदे की गलती है। और उसकी पॉलिटिकल पावर थी, उसका इन्फ्लुएंस था। पुलिस वाले आते हैं मेरे को पेलते हैं, कुछ भी नहीं पूछते भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 5 पुलिस वाले आते हैं, वो चूतिया आज भी मेरे शहर में है जिसने मेरे को पीटा था। तो भाई फिर मैंने सोचा कि भाई जब मैं ना पीसफुली रह रहा हूँ, ये सिस्टम तब भी मेरी गांड मार रहा है, तो क्यों ना इसके खिलाफ बोला जाए भाई। क्यों ना ब्यूरोक्रेसी की गांड मारी जाए भाई, बताया जाए कि तुम्हारे जो ये है ना, ये पुलिस है, ये सिस्टम है, सब बिके हुए हैं भाई। तुम्हारे लिए कोई काम नहीं कर रहा भाई, किसी के कहने पर ही किसी को भी पीट दे रहे हैं भाई। तुम्हारे साथ कुछ घटित होगा, तुम सोच रहे हो ना कि ये हमारे लिए, ये पुलिस और ये सिस्टम तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें बचाएगा। नहीं भाई, तुम्हारी तो ये एफआईआर भी नहीं लिखेगा यदि तुम्हारे पास पावर है, इन्फ्लुएंस नहीं है ना। और तो ये सब चीजें थी। तो भाई मतलब मुझे गिल्ट फील हुआ भाई, मैं इस देश में क्यों रह रहा हूँ, मेरी गलती भी नहीं है फिर भी मेरे को पीटा गया भाई। तो यहाँ से कहानी पलटी। बिल्कुल भाई, ठीक मेरे अंदर लगी। हाँ सोच पलट गई भाई। क्यों डरना भाई फिर इनसे भाई, क्यों डरना। ये नहीं डर रहे गलत काम करने से भाई, हम क्यों डरेंगे। तो इनको एक्सपोज करेंगे, बोलेंगे भाई।
तो आपने वहाँ से सोशल मीडिया पकड़ा। ये सोशल मीडिया पकड़ा, बिल्कुल दोस्त। अब सोशल मीडिया का मुझे थोड़ा सा समझाओ, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही वेनिला है एक तरीके से, मतलब उसमें एक ही फ्लेवर चलता रहता है बस। प्रणव भाई, सोशल मीडिया ये था कि जैसे मैं है ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पास आउट, मैं वहाँ पढ़ रहा था, पॉलिटिकल फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था मैं वहाँ पे। तो भाई मैं बता रहा था कि आप पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, वो जो है ना हमारे सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के, वो फिलोसफिकल है, थिंकर्स पढ़ने पड़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना पड़ते हैं, संसार के भी पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ती है। यदि तुम सीरियस स्टूडेंट हो भाई, कुछ जानने के लिए कुछ समझने के लिए पढ़ रहे हो, तुम सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो मतलब हिट करता है वो चीज़ें। आप जब मतलब प्रैक्टिकलिटी के साथ देखते हो वो मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो वो सब चीज़ें होती है। तो मैंने पढ़ लिया भाई, यूजीसी निकाल लिया, ये सब चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि भाई अब डिलीवर कैसे करें, सोसाइटी का अवेयर कैसे करें भाई। अब है मेरे पास यूजीसी का मतलब जो सर्टिफिकेट है, लेकिन उसका क्या यूजलेस है भाई, कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि ऑडियंस कहाँ है, लोग कहाँ हैं। लोग भाई सोशल मीडिया पे हैं दोस्त। एक ऑफिस में जाने वाला भी मतलब 15-20 मिनट रास्ते में चला लेता है भाई, है ना। और रील 3 मिनट की ही होती है भाई मैक्सिमम से, या 2 मिनट की ही होती है। तो मैंने सोचा भाई इंस्टाग्राम का यूज करते हैं भाई। और लोग भी तो है ना वो बकचोदी कर रहे हैं भाई, क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, वो भी लोग हैं, तो हमारा क्यों नहीं देखेंगे वो भाई, हम तो जेन्युइन काम करेंगे। तो फिर सोचा मैंने भाई सोशल मीडिया का मतलब जो ये प्लेटफॉर्म था इंस्टाग्राम का, इसको यूज किया। काफ़ी टाइम भी लगा दोस्त, ऐसा नहीं कि एकदम ही पड़ गया, 2-3 साल लगे। तो फिर वहाँ पर लोगों ने मतलब मेरे को रिकॉग्नाइज किया, कंटेंट चला भाई, अभी चल ही रहा है, वही है अब। तो 2-3 साल आपने लेकिन मेहनत करी। हाँ मेहनत करी दोस्त, और मैं ये बिल्कुल जुनून बहुत ज्यादा। यस भाई, मैं डिटरमिन्ड था। अब भी मान लेते हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ जाता है, अब भी काम करूंगा भाई, मैं यूट्यूब पे चला जाऊंगा भाई। हाँ रुकूं बिल्कुल नहीं भाई, कुछ भी हो जाए मैं रुकेंगे तो नहीं। तो ये जो हमारा सोशल मीडिया है इतना वनीला और ऐसा क्यों है कि यहाँ पे कोई मुद्दे की बात नहीं उठा रहा, हर आदमी या तो पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है या फिर बहुत ऐसी बात बोल रहा है जो सामने वाला बस सुनना चाहता है, कोई बदलाव नहीं आएगा उससे। भाई ये है कि एक तो ये क्यों बना रहे हैं ऐसा क्रिंज कंटेंट, एक तो पैसे आ रहे हैं भाई, है ना। पैसे इनको मतलब लोग पैसे भी आ रहे हैं और सम्मान भी दे रहे हैं। अब 15-15 16-16 साल के बच्चे जो इनकी ऑडियंस है, या 18 की लगा लीजिए, उनका इतना खोपड़ा नहीं है। तो भाई वो ये समझ रहे और हैं उम्र भी कच्ची रहती है ना। हाँ उम्र भी कच्ची रहती है। तो उन्होंने उनको टैकल कर लिया भाई उस ऑडियंस को। और वो ऑडियंस ऐसी है भाई कि मतलब पागल हो जाती है, पागल सोचती समझती है ही नहीं भाई। अब 17-18 साल का बच्चा क्या सोचे समझेगा। जिसे नाबालिग भी बोल देते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि इसको समझ नहीं है, हाँ। उसको ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हैं भाई, और वो बेवकूफ बन भी रहा भाई। अब जोगिंदर है, जो ये थारा भाई जोगिंदर है, या और भी हैं जो मतलब अभी आ रहे हैं, पुनीत सुपरस्टार हो गया, पुनीत जे सुपरस्टार कम्युनिकेशन हो जे गया, कम- इनका एक- क्या कंटेंट है। एक वो है क्या हमारे यहाँ बहादुरगढ़ से, क्या छोटा दलाल भाई, वो तो बंदूकें दिखाता है, बंदूकें दिखा रहा, पैसा दिखा रहा, सोना दिखा रहा। भाई चल क्या रहा है इस सोसाइटी में भाई। मतलब इसका क्या, ये क्यों चल किस वजह से रहा है ये चल इस वजह से रहा कि भाई हम है ना जो एज ए ऑडियंस है, हम चूतिए लोग हैं भाई। उनको पता है भाई ये सब। मासेस में हम लोग, मतलब इतने सारे लोग हैं, कोई भी उनमें से नहीं सोच बदल पा रहा अपनी, सबकी सोच एक जैसी क्यों है। भाई वही मतलब एक प्रोपेगेंडा है ना भाई, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ये लोग। समझ नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है ना लोगों के पास भाई, वो यूज नहीं कर रहे ना अपना भेजेगा भाई। और ना तो सिस्टम ने उन्हें सिखाया। यस, क्वेश्चन करना नहीं सिखाया भाई कि ये भाई इसको चेक भी करना भाई, किस प्रकार का कंटेंट दे रहा है ये बंदा, इसको थोड़ा एनालाइज कर, इसका तेरे खोपड़े पर क्या प्रभाव है, सोसाइटी पर क्या प्रभाव है, ये तेरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा भाई। हम ये चीजें नहीं एनालाइज नहीं कर पा रहे, सिर्फ देख रहे हैं, रील को क्लिक कर दिया, लाइक कर दिया, फिर वही फीड में आएगी। वो पैसे कमा रहे हैं इस सब चीज से, तुम्हें चूतिया बना रहे, तुम उनके साथ सेल्फी भी ले रहे हो भाई। अपनी घर गाड़ी उनका उस पर ध्यान है। हाँ अब जैसे आपकी जो ऑडियंस बनी है पिछले 3 साल में, 4 साल में, जी भाई। ये आपको क्या लगता है कौन लोग जुड़े हैं आपके साथ, और क्या किस तरह के कमेंट डीएम आते हैं आप लोगों को, ये ऑडियंस में क्या आपको दिखता है जो आपके साथ जुड़ी है अभी पिछले 4 साल में। देखो दोस्त, मेरी जो ऑडियंस है ना, वो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, एलिट क्लास है, मतलब इंटेलेक्चुअल लोग हैं। आईपीएस भी हैं मेरे फॉलोअर्स, जैसे मतलब प्रोफेसर्स भी हैं, मतलब जो बदलाव लाना चाहते हैं। यस, एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। जो मेरी ऑडियंस है वो ये है भाई। मेरी ऑडियंस गांव के बच्चे भी हैं, मैं इनको टैकल नहीं करना चाह रहा था भाई, ये तो ये मतलब पढ़े अपने आप आ लिखे, गए। ये तो अपने आप आ गए मुझे। इन्हें आप अच्छे लगे। ये हाँ, इन्हें मैं अच्छा लगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी मेरी बात समझे भाई। मेरे गांव में जो बस ड्राइवर है, स्कूल की बस चला रहा है, वो भी समझे मेरी बात। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे गांव में दुकानदार है वो भी, उस तक मेरी बात पहुंचे।
मैं उस तक फिलोसफी लेके जाऊं, मैं उस तक सोनम वांगचुक को लेके जाऊं कि भाई सोनम वांगचुक के साथ ये हो रहा, चाचा तू भी थोड़ा सोच उसके बारे में। तो मैं ये चाहता हूँ, अब जा भी रहे, यस, और चीजें जा भी रही हैं भाई। जैसे अभी हम हरियाणा में ही हैं, कम से कम 8-10 कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं भाई, कि ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, जो बदलाव लाना पूरी कोशिश कर रहे कोशिश कर रहे हैं भाई। और हम हमारा ये मानना भी कि हम इनको भाई टैकल कर लेंगे, इनको डोमिनेट करेंगे भाई, जितने भी चूतिया लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना भाई, इनको हम पेलेंगे भाई, नाम लेके एक्सपोज करेंगे भाई। हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। बिल्कुल, हमें सोशल मीडिया पुलिस की जरूरत है एक्चुअली, हाँ, यस, है ना, बिल्कुल। और वो भी एथिकल पुलिस। हाँ, अभी भाई तारा भाई जोगिंदर या जितने भी पुलिस सुपरस्टार, वो क्या भाई कैमरा चलाता है, वो क्या है, क्या वो दे क्या रहा भाई। समझ ही नहीं आया मेरे को आज तक। हाँ। मेरे को ये नहीं समझ में आया कि ये मिलियन व्यूज जो आ रहे हैं, ये आदमी देखने वाला कौन है। मतलब ये जो इंडियन समाज है, मैं वही पूछना चाह रहा था अगला सवाल, कि जो इंडियन समाज है जो इन सब चक्करों में फंसा पड़ा है, क्योंकि कोई ना कोई देख रहा है ना, इन लोगों को बनाने वाला भी तो कोई है ना। अगर इनके व्यूज ही ना आते, इन्हें देखने वाला ना होता, तो आज ये कुछ ना होता। कुछ ना होता भाई, ये तो है। तो इतने मासेज में जो तो हमें एज ए ऑडियंस, एज ए है ना व्यूअर भी देखना पड़ेगा भाई, मैं क्या देख रहा हूँ। जो ऑडियंस है ना, उसको देखना पड़ेगा भाई, तू क्या देख रहा है, एक बार सोच तो यार, तू थोड़ा बैठ के एक बार फोन बंद कर, आईना दिखाना पड़ेगा। हाँ, उसको दिखाना पड़ेगा भाई। भाई एक बार तू सोच तो, पुनीत का पूरा कंटेंट क्या है, इसका सोशल वैल्यू क्या है इसकी। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि, बोलते हैं मेरे को कि वो उसकी आर्ट है। भाई फिर कैसे डिफाइन करोगे भाई, ये फिर तो सब कुछ ही आर्ट है भाई, कुछ ही आर्ट है फिर तो सब कुछ ही फिर आर्ट तो है। किसी का मर्डर करना, चाकू बढ़िया से कांटा लगा दो, तो ये भी आर्ट है। तो ये बोल रहा है कि जैसे है ना, ये इंटरटेनमेंट के मतलब लेयर्स है, कैटेगरी। तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी में, सटायर में मजा आ रहा है, किसी को ये बकचोदी में मजा आ रहा है भाई, नहीं। हर चीज का ना इन गलत मिसयूज हो रहा है, Yes. नंबर बढ़ाने के लिए। नंबर मैं आपको बढ़ाने। बताऊं, आप कॉमेडी मेंशन किया आपने, मैं कभी कपिल शर्मा शो नहीं देखता। मैं भी बहुत कम देखता हूँ भाई। उसमें आधे टाइम तो मोटापे, पतलेपन और किसी के लंबे छोटे होने के मजाक उड़ाए जाते बिल्कुल भाई। हैं। मजाक मतलब बॉडी शेमिंग का पूरे कंटेंट में 50% तो बॉडी शेमिंग यूज किया जाता है। होती है भाई। फिर लेटेंट ले लो, उसमें बहुत लोगों के मजाक उड़ाए जा रहे थे। अब ये नहीं कोई सोच रहा कि ये क्या, इसको क्या लग रहा है, इसके माँ बाप जिन्होंने देखा होगा उन्हें क्या लग रहा है, और सोसाइटी में क्या मैसेज जा रहा है। यस, बिल्कुल भाई। हाँ, अभी है ना, अभी मैं बोलता भी हूँ दोस्त, जैसे आपने बॉडी शेमिंग की बात की, अभी जैसे मैं थोड़ा पतला हूँ, मतलब वो हूँ थोड़ा, मतलब अंडरवेट हूँ लगा लीजिए। अब कुछ लोग हैं मोटापे भी हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इतना गुदा क्रिएट करना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें फर्क ही ना पड़े। इससे क्या कोई फर्क बॉडी पड़ रहा परफेक्ट नहीं होती भाई। है? महात्मा गांधी जी को ले लो। हाँ, महात्मा भाई, जीन पॉल सार्त्रे 5 फुट का है भाई, हाँ, इनसे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता भाई। एक पोइट था चार्ल्स बुकोस्की भाई, उसका मतलब पूरा फेस खराब है, पूरा फेस, इतनी अच्छी पोएम लिख के गया भाई, मैं तो आपको इतनी अच्छी पोएम। मैं आपको डिसलेक्सिया का बता दूं अपने, बहुत बड़े बड़े जिन्होंने जैसे क्रिएटर्स हुए हैं, स्टीव जॉब्स ले लो, मतलब बहुत बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, इतने सारे डिसलेक्सिक हैं। हाँ बिल्कुल भाई। क्योंकि आज सक्सेसफुल हो चुके, कोई ना डिसलेक्सिक नहीं बोल रहा। हाँ। तो हम क्यों डिसलेक्सिया, या किसी को कुछ है, इलान मस्क ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म है उसको, लेकिन ऑटिज्म में बहुत हाई आईक्यू होता है, तो वो अकेला बंदा 5 कंपनी चला रहा है, स्पेस में रॉकेट भी भेज रहा है, ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि ऑटिज्म में एक्सट्रीम आईक्यू हो जाता है, मल्टीपल चीजें कर पा रहा है इंसान। तो हम हर चीज को नॉर्मल क्यों नहीं बना रहे, मतलब इसको ऐसा बुरा क्यों बोला जाता है कि आपका स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल एजुकेशन। तो मेरे ख्याल से तो ये जो इंडियन समाज है, इस पे कहीं ना कहीं एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रभाव है। मतलब ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम जो पुनीत सुपरस्टार और तारा भाई जोगिंदर कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कभी सिखाया ही नहीं कि ये फिल्टर करना है। हाँ, सिखाया ही नहीं है ना भाई, कि भाई है ना, एक मान ले कोई व्यक्ति मोटा है या कोई पतला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है भाई, ये मतलब बाय नेचर है भाई, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है भाई। शरीर हेल्दी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, हेल्दी माइंड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन तुम उसको सेम ही कर रहे हो भाई, तुम उसको मतलब इन्फीरियर फील करवा रहे हो भाई, अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो, कितनी बकवास है भाई। ये सिस्टम हमें ये भी नहीं सिखा रहा कि भाई कैसे किसी दूसरे बंदे को कंफर्टेबल उसको फील होगी, भाई मैं मतलब ये मेरे से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हम डिस्कनेक्ट फील करवा रहे हैं भाई, ये शिक्षा दे रहे हैं। और पूरी तुम्हारी जो कॉमेडी भी है ना, वही है भाई। तुम एक बार सोचो तो भाई, तुमने किसी को बोल दिया नाटा या जो भी है, बॉडी शेमिंग कर दी, उस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है भाई। 100 लोग उस पर हंस लिए, अब सोचो ये आदमी रात को सोएगा कैसे, क्योंकि इसने तो 100 लोगों को अपने ऊपर हंसता हुआ देख लिया। भाई तुम्हें है ना कॉमेडी करनी है तो बनाओ ना यार, कुछ क्रिएटिव प्रोडक्टिव लिखो ना भाई। पुराने राइटर पुरानी मूवीज देखो, हाँ। गाने देखो पुराने, पुरानी कॉमेडी देखो। हाँ, तुम बैठो, सोच समझ के लेखक लिखता था पहले। तुम है ना मेहनत नहीं करना चाहते भाई, तुम वही है ना 2 गाली दे के निकल लोगे, बॉडी शेमिंग करके निकल लोगे, क्योंकि तुम लिख नहीं सकते भाई। तुम दो अपनी लिखाई को टाइम,
लिखो अच्छा सटायर जो हमें समझ भी ना आए, डिक्शनरी उठाने पड़े। क्रिएटिविटी निकाल के लाओ। हाँ वो करो ना भाई, जैसे करते भी हैं लोग, दो चार करते हैं, जैसे वो है मासूम रजवानी करता भाई, कुछ कुछ लोग हैं कुणाल कामरा भाई, कितना अच्छा सटायर करते हैं भाई, और किसी की मजाक भी नहीं बनाते, मजाक भी नहीं बनाते, अपना कॉमेडी कर जाते हैं। कॉमेडी कर जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, जैसे पॉपुलर इंस्टाग्रामर, पॉपुलर यूट्यूबर, इनमें से आपका फेवरेट कौन है जो आज की डेट में आपको लगता है ढंग का काम कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि लोगों को इनके जैसा बनना चाहिए? जैसे आपने बताया कि पीपल बाबा, पीपल बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, के क्रिएटर्स भाई बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा भाई, जैसे यस मोर भी बताया मैंने, वो भी अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमें, ऐसे ऐसे मैंने बोला भी कि ऐसे ऐसे नौजवान बुड्ढों की आवश्यकता है, नौजवान ही है भाई वो, अभी साइकिलिंग करता है भाई, हाँ दिल से जवान है, साइकिलिंग करता है, दौड़ लगाता है भाई, सोशल इशू पे बात करता है। बोलते हैं ना लोग बुढ़ापे में सटिया जाते हैं, नहीं भाई, बुढ़ापे में साइकिलिंग भी ये होती तो है। दबंग है। दबंग आप है। पीपल बाबा की बात सुनो, यशपाल सर की बात सुनो, उन्हें कूड़ा मिल गया तो गुड़गांव के एमसी जी को खड़का दिया पूरा कि कूड़ा है क्यों गुड़गांव में। तो ये दबंग लोग हैं, ये किसी चीज पे अड़ गए तो अड़ जाएंगे। मैं तो इन्हें बोलता हूँ कि आप असली इन्फ्लुएंसर हो आप लोग, बिल्कुल। मतलब इनसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए यूथ को। बिल्कुल भाई, जैसे कई हैं, जैसे मैं बीबीसी भी पढ़ता हूँ, बीबीसी हिंदी, मोल्टिक्स है भाई वो भी पढ़ता हूँ, तो ये सब चीजें हैं भाई, मैं जहाँ से अच्छा कंटेंट है वो कंज्यूम करता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, इंडिया में सबसे बड़ी चीज जो है जिसको माना जाता है वो है भगवान। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या क्या ये विश्वास जो पूरी दुनिया अंधविश्वास में है या विश्वास में है, आपका क्या मानना है? भाई देखो, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मैं इस क्वेश्चन पे जा ही नहीं रहा हूँ कि भगवान है या नहीं है। ठीक है, भाई मैं इस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ कि मेरे पड़ोसी को चुतिया बनाया जा रहा है भाई भगवान के नाम पर, वो इम्पोर्टेंट है भाई। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी को ठगा ना जाए भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे। उसमें गॉडमैन और बाबा भी तो आ गए हैं। यस, जया किशोरी आ गई ना भाई, तुम्हें जया किशोरी बताएगी ना कि भाई कृष्ण भगवान कौन थे, तुम्हारे संकट, तुम्हारे दुख दर्द कैसे खत्म होंगे। अरे 20, 25, 26, 27 साल की लोंडी है वो, मतलब क्या, देखिए भाई उसका लाइफस्टाइल देखिए, वो जो बकचोदी कर रही है वो देखिए, और उसका लाइफस्टाइल देखिए, सभी बाबाओं का लाइफस्टाइल देखिए। इनके अंदर इतनी इन्फीरियोरिटी है भाई, इतना मतलब ईगो है भाई, इतना ईगो भाई, बहुत ज्यादा ईगो है। शो करते हैं ना भाई कि हम अलग लगे, गोड लगे, पब्लिक में दूर से दिखे, दूर से दिखे भाई। एक पूरी पीआर टीम है, प्रेमानंद है भाई पूरा, एक उसका ग्रुप है, नौजवान लौंडवा, कैमरा एंगल, ये साहब जी आप थोड़ा इधर हो जाइए, कैमरा थोड़ा सही नहीं है, ये चल रहा है भाई, ये पूरी पीआर है। हाँ सर यहाँ से एंगल अच्छा नहीं बन रहा, ऐसे आई, एक स्पिरिचुअल गुरु मतलब ये सेट कर रहा है भाई पब्लिक में मेरी इमेज। भाई क्या चल रहा है भाई, तुम समझो दोस्त, इस सिस्टम को समझो। मतलब सब चीज में खोखला। और दूसरी बात बता दूं, हम सबसे मतलब घटिया चीज हुई, तुम्हारे मंदिर हैं जो बोलते हैं ये धार्मिक है, ये मतलब हमारे आराध्य हैं, पूजनीय है, तुम्हारे मंदिर में भी भेदभाव हो रहा है भाई। तुम एलिट क्लास हो, वीआईपी क्लास हो तो एंट्री थर्ड डे ही मिल जाएगी। तुम्हारा भगवान भी बिजी होगा ना, तो पूंजीपति व्यक्ति का क्या, भगवान इधर आ भाई, मैं मुझे गाड़ी ऑफिस जाना है, इतना टाइम नहीं है कि तू वेट करवाएगा मेरा, तू आ मिल, मेरे मैंने पैसा दिया, तुझे मिलना ही पड़ेगा। तुम्हारे भगवान को मतलब मैंडेट वो कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं भाई, ये देखिए भाई भगवान का कंसेप्ट मतलब क्या, अब ये कैसे मान लूं भाई, मैं कैसे मान लूं ये भगवान है, इतना भेदभाव भाई। गरीब लोग हैं तो भाई 2 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ेगा, अमीर लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री से है, क्रिकेटर हैं, एकदम एंट्री, अरे साहब आए हैं भाई, रास्ता छोड़ो, रास्ता साहब आएंगे, पहले ये दर्शन करेंगे भगवान के। वो तुम्हारा कैसा भगवान है भाई जो सिर्फ अमीर लोगों से मिल रहा है, गरीब लोगों से वेट करवा रहा है। तो इसमें एक चीज़ और है कमाल की, जैसे फॉर एग्जांपल चलो भगवान में आप में मान लिया, आप देवी में मानते हो, तो ऐसा क्यों है जिस चीज़ को आप देवी बोलते हो, नारी को भी देवी बोलते हैं लोग इंडिया में, और नदी को भी देवी बोलते हैं, और दोनों की दुर्गति कर रखी है। बोलने को आप देवी बोल रहे हो, भगवान मान रहे हो, तो आपके लिए तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसा हाल क्यों है भाई? एजुकेशन सिस्टम के कारण ये हमारा हाल, हमारी कंडीशनिंग के कारण है भाई। हमें कंडीशन किया जाता है परिवार द्वारा, सोसाइटी द्वारा, एजुकेशन द्वारा। अभी मैं है ना 15-20 साल, बिल्कुल भाई 20, मैं है ना अभी मैं 30 साल का हो गया, मैं भी अभी है ना, मेरा जो मतलब मिसोजिनिस्टिक है ना, जो मेरा आउटलुक है वो अभी डिकंडीशन कर रहा हूँ भाई मैं, कई बार तो। रिवर्स इंजीनियर कर यस, जो मेरे अंदर कचरा डाल दिया है मैं उसको अभी निकाल रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ भाई, ब्रुश लेके बैठा हूँ भाई, इसको धोना है। तो भाई स्टार्टिंग से ही ना, ये लड़का है, ये लड़की बताया जाता है भाई, हमें ये नहीं बताया जाता कि ह्यूमन बीइंग होता है। ह्यूमन बीइंग कोई नहीं बता रहा, बस वो कर दिया ना अलग अलग जेंडर, पहले से ही दो इसके बंटवारे। पास योनि है, इसके पास लिंग है, जो भी है, और ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें इस तरफ जाना है, तुम्हें इस तरफ, सबके बांट दिए काम। यस बांट दिए भाई। अभी है ना हमारे हरियाणा में अभी भी इतना बुरा हाल है भाई, क्या बताऊं।
मैं देखता हूँ भाई, तुम है ना, ये देखो, ये अगर है ना एक टीचर एक लड़का पैदा करने के लिए 5 4 लड़कियां पैदा कर रहा है, तो ये क्या है? तुम कंडीशन कर रहे हो भाई, तुम भेदभाव कर रहे हो भाई। यदि तुम लड़के की चाह कर रहे हो ना, ये भेदभाव ही है भाई। तो क्या, कैसे सोसाइटी मतलब इक्वल होगी, कैसे फेयर होगी भाई? तुम्हारा अध्यापक ही ये काम कर रहा है भाई। और सबसे ज़्यादा मैं बताऊं, आज की डेट में लड़के बकचोदी कर रहे हैं, लड़कियां स्पेस तक पहुंच चुकी। कल्पना चावला को ले लो, आपके हरियाणा से, करनाल से, विनेश फोगाट भाई ओलंपिक में गई भाई, मतलब और आवाज भी उठा रही लड़की, आवाज भी उठा रही, और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो एमएलए भी बन गई भाई। मतलब इतनी इतनी ये जो भेदभाव था, इसको अब दिखाया जा रहा है कि देखो लड़कों से बेटर लड़कियां भी कर सकती हैं बहुत चीज़ें में, लेकिन हमारी सोच में फ़र्क है, हम सोचते नहीं इस तरीके से। अभी मैं बता रहा हूँ ना भाई, वो और ये कर भी क्यों रहे ये लोग, ये भेदभाव, डरे हुए हैं भाई, वो जोखिम नहीं उठाना चाहते भाई। जो है ना 5 लड़कियां पैदा कर रहा है एक लड़के के लिए, वो डरा हुआ लोग है बिल्कुल। सोसाइटी ने बोल दिया भाई, हाँ बहुत डरा हुआ। तो मैं ये डर निकालना चाहता हूँ भाई। तुम भाई है ना, जो तुम्हारे ऊपर जो दबाव डाल रहा है, वो सोसाइटी हो या तुम्हारी फैमिली हो, एक बार उसको थोड़ा बोलो भाई, थोड़ा बैक रहे, मैं सोच लूँ भाई, तब मानूंगा मैं आपकी बात। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम सोचो भाई, इसको बैकफुट पे रखो भाई, सोसाइटी को, फैमिली को, अपने खोपड़े का, अपने मतलब तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना, उससे बात करो थोड़ा भाई। क्यों पैदा करनी है मुझे 5 लड़कियां एक लड़के के लिए? और फिर तुम बोलते हो कि मुझे प्रेम है, ये देवी है, घंटा की देवी हो भाई तुम चूतिया बना रहे हो। और मैं उन लड़कियों से भी बोल रहा हूँ जो 5 पैदा की गई हैं, क्वेश्चन करो तुम्हारे बाप को कि हमें क्यों पैदा किया गया एक लड़के के लिए, क्यों पैदा किया गया? और तुम बोलते हो पिताजी तुम हमसे प्यार करते हो, नहीं करते, तुम भैया से प्यार करते हो। हम तो ऐसे ही आ गए, हमारी तो कोई प्लानिंग नहीं थी, आप तो भैया पैदा कर रहे थे, हम तो पॉकेट में आ गए हैं। भैया को ढूंढ रहे थे, भैया मिल नहीं रहे थे, है ना। तो ये सब चीजें हैं भाई। अब आपका जैसे भगवान में आपका मानना क्या है, आपको क्या लगता है क्या है भगवान? क्योंकि एक रैशनल आदमी जिस हिसाब से आप सोचते हो, हाँ। उस हिसाब से क्या है, थोड़ा सा उस हिसाब। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जैसे है ना, मेरा जो पर्सनली मानना है कि भाई एक पावर लगा लीजिए, मैं उससे बुरे काम करने से लेट रहा हूँ कि मैं मेरे अंदर, जैसे मैं कब बुरा काम करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि भाई मुझे परमात्मा है, वो गलत काम का मुझे फल मिलेगा, हाँ फल मिलेगा, अच्छा करूँगा या बुरा करूँगा, बस इतना सोचता हूँ मैं। कोई पावर कोई एनर्जी हाँ है। ये है भाई, मैं ये मान के चलता हूँ, मैं एथिस्ट नहीं हूँ भाई। हाँ कि कोई बोले ना, मैं विश्वास करता हूँ भाई कि भाई ऐसे ऐसे मैं गलत काम करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, अच्छा काम करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, खुशी मिलेगी, वो पावर है भाई। लेकिन ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे भाई, कुछ भी बकचोदी फॉलो नहीं करेंगे भाई, जो सोसाइटी में तुम्हें परोसी जा रही है कि ऐसे ऐसे लड्डू खा लो भाई तुम्हें लड़का हो जाएगा, ऐसे ऐसे इस मंदिर से ले जाओ तुम्हारी जॉब लग जाएगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे इंडियन्स की पहले मुगलों ने बैंड बजाई, फिर अंग्रेजों ने बजाई, तो कहीं ना कहीं ये खौफ बहुत पुराना है? अब भाई है ना, सोसाइटी में हमेशा रहे हैं बैंड बजाने वाले लोग। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जिन पर शासन किया जाता है वो मास, और एक जो शासन करने वाले फ्यूज होते हैं, वो फ्यू होते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो ये हमेशा रहे भाई। और जो ये है ना, ये मतलब जो एलिट क्लास होती है, ये बहुत मतलब चतुर होते हैं, ये कुछ भी बेच, आपको रेत भी बेच देंगे भाई, रेत भी बेच देंगे फायदे बताकर। हाँ तो हमें इनको ही समझना भाई, जो ये एलिट क्लास है, जो रिच क्लास है, जो बोल रही है 70 घंटे काम करो भाई, उसको भाई वो देखो क्या बोल रहा है 70 घंटे, भाई तुम्हारी बैंड बज जाएगी मेंटल हेल्थ की भाई। तुम जिम जा पाओगे, योगा कर पाओगे, क्रिकेट खेल पाओगे, ताश खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे भाई। किसी को टाइम दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। मेरा दोस्त आया होता दुबई से, बोल रहा देव हम क्या कर रहे हैं, मैं 8-8 10-10 घंटे काम कर रहा हूँ हर दिन, किस लिए? कि जो मेरी कंपनी का मालिक है उसकी दुबई में 5 फैक्ट्रियां और हो, 5 बिल्डिंग और हो, मुझे क्या मिल रहा है 1-2%, उसके लिए काम कर रहा हूँ। दोस्त मैं काम करने के खिलाफ नहीं, अपने सपनों का जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो काम करो ना भाई, उसमें चाहे तुम 1 सप्ताह तक नींद ना आए तुम्हें, वो काम करो भाई, इतनी मेहनत करो भाई, उसमें मजा आता भाई, वो काम करो। वो जो नींद होती है ना, हाँ उसमें दुख नहीं होता। यस, तुम अभी जो काम कर रहे हो ना भाई, तुम सड़ रहे हो अंदर से, तुम खुद के लिए काम नहीं कर रहे भाई, किसी ने तुम्हें बताया है, तभी तो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है ना, निराशा है, हताशा है। मैं चाहता हूँ वो काम करो भाई, तुम्हें बनना है ड्राइवर, तुम्हारी चॉइस है तो भाई चलाओ गाड़ियां 3-3 दिन 4-4 दिन, अगर तुम्हें इसमें मजा आ रहा है। अपना जुनून ढूंढना। बिल्कुल भाई, सपने इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने कहा कि भाई तुम्हें फुटबॉल देखना पसंद है, और मैं बोलूँ कि हॉकी देख भाई, तू बोलेगा क्यों देखो मैं हॉकी, क्वेश्चन करो। तुम्हें बनना है कुश्ती का प्लेयर भाई, और फैमिली वाले बोल रहे हैं कि भाई कलरट बन, तैयारी कर गवर्नमेंट जॉब की, और तू हम कर भी रहे हैं भाई, हम कर भी रहे हैं, तो वहां रजिस्ट कर दोस्त, मैं तो बनूंगा कुश्ती का प्लेयर,
मैं तो ये मेरा सपना। और ट्राई तो करूंगा, हाँ ट्राई तो करूंगा। ट्राई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिग्रेट ना रह जाए यस, रिग्रेट ना रहे कि मैं ये नहीं कर पाया भाई, मैं ये नहीं कोशिश नहीं करी, हाँ कोशिश नहीं करी, मैं ये नहीं कर पाया। क्योंकि वो रिग्रेट सुसाइड में कन्वर्ट हो जाता कई बार। होता है भाई, सुसाइड करते हैं लोग, सुसाइड करते हैं इसीलिए भाई, एलिमिनेशन होगा भाई। अगर तुम है ना, जो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी भाई, तुम है ना मतलब प्रेशर में कर लोगे काम, लग जाएगी जॉब, है ना। मैं तो आईपीएस से भी बात करता हूँ भाई, ब्यूरोक्रेट से भी सड़ रहे हैं भाई, सड़, सिस्टम उनकी भी मार रहा भाई। तुम्हें लग रहा ना ये जिले का मालिक है, वो भी एक सिस्टम का पार्ट है, कुछ नहीं है उसके पास पावर, अल्टीमेट पावर तो पॉलिटिशियन के ही पास है भाई, मोदी के ही पास है। पीछे से कहीं और से हाँ तार कहीं और जुड़ा। हाँ ये तो है। अब अगला, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा भगवान है क्रिकेट। दो बार मतलब दो चीजों में इंडिया को एकजुट होता हुआ देखा जाता है, मतलब वो या तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी या क्रिकेट मैच हो रही। तो ऐसा क्रिकेट का क्या मतलब वो इन्फ्लुएंस है कि सब एक साथ हो जाते हैं, पूरा भारत एक तरह सोचता है, वैसे कभी नहीं सोचते। हाँ ये तो भाई देखो, इस चीज में मैं थोड़ा सा क्रिकेट को अच्छा भी मानता हूँ कि हमें पूरे मतलब अक्रॉस इंडिया को जोड़ देता है भाई क्रिकेट, मतलब उससे कुछ सीखने को है। ये मैं जो आपको बात बोली ना, उसमें ये इतना बड़ा दिखता है जो आप किसी और चीज में देख नहीं पाओगे। क्रिकेट देख रहा है तो कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें बंगाल से भी प्लेयर आ रहे हैं, हरियाणा से भी, झारखंड से भी, वो पूरा इंडिया से, अक्रॉस इंडिया से प्लेयर आ रहे हैं, तो यूनाइट तो करते हैं क्रिकेट की टीम है, हमारे अंदर एक भावना आती है कि हम एक, और बहुत अच्छी भी है। लेकिन दिक्कत कहाँ भाई, जब तुम सट्टा खिलाने लगो, और ये जो छोटे छोटे मैच शुरू हो गए, ये छोटे छोटे 20-20 भाई, ये मैच को भी काट दिया। पूरा बिजनेस होगा भाई क्रिकेट, अब क्रिकेट बचा ही नहीं। आईपीएल हो गया जैसे अब आने वाला है, प्रोपगेंडे का, वोट लेने का जरिया भी बन गया। हाँ। तुम्हारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन उस राष्ट्रवाद के आधार पर तुम्हें एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित किया जाए, और उसी प्रकार के भारत पाकिस्तान के साथ मैच कराए जाएं, एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा, मार्केटिंग बना दिया, मार्केट, वो एक टूल बना दिया भाई क्रिकेट मार्केटिंग का। हाँ टूल, बिजनेस, पैसा कमाने का। टेस्ट मैच तो आज की डेट में कोई देखता ही नहीं, देखता ही नहीं है भाई। जो असली क्रिकेट किसी पुराने जुनून वाले आदमी से पूछ लो तो वो पूरा दिन बैठ के टेस्ट मैच देखते थे पहले। भाई योगेंद्र यादव ने क्रिकेट पे एक लेख भी लिखा था पंजाब के से, एक बार में मैंने पढ़ा था कि भाई क्रिकेट, अब क्रिकेट रहा ही नहीं, चला गया क्रिकेट, बिजनेस आ गया, बिजनेस आईपीएल वगैरह के बाद से बिजनेस है भाई। मैं तो कहता हूँ बंद करो भाई, जो प्लेयर बिक रहे हैं और बताया जा रहा है कि इतना इतने का बिका, इतना इतने का बिका, वो सब के अलावा वहाँ पे ना पब्लिक का टाइम खाने की सारी प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि इसके मैं दिन में 30 मिनट 1 घंटा कैसे चुराऊं, क्योंकि उसमें ऐड चलेंगे, पैसा आएगा। पैसा आएगा। क्रिकेट का वो फन नहीं है जो 50 ओवर में ऊपर नीचे होता था ना क्रिकेट, जब 30वें ओवर पे आपको लगता था जीत जाएगी और 50वें ओवर पे हार चुकी होती थी टीम, वो सब होता ही नहीं अब। बिल्कुल नहीं होता भैया, तो वो तो एक बस वही है ना, ये एक्ट कर रहे हैं भाई, ये जो ये लोग है ना, तुम्हें लग रहा है कि ये खेल है, ये खेल नहीं है भाई, खेल नहीं है भाई, ये एक्ट कर रहे हैं, ये सब आर्टिफिशियल है भाई, पैसे के लिए ये सब चीजें चल रही हैं, खेल तो बचा ही नहीं ना। अब पॉलिटिक्स जैसे आपने मेंशन किया, तो जैसे आपका हरियाणा या फिर ओवरऑल इंडिया में पॉलिटिक्स पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या चल रहा है सही, क्या चल रहा है गलत? भाई देखो अभी है ना, जैसे मैं ये पहले तो मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ नौजवान लोगों से भाई, जो अभी 18-17 के भी, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, जानो भाई देश के मुद्दे, दुनिया के मुद्दे, पार्टिसिपेट करो भाई। भाई पॉलिटिक्स है ना, तुम्हारी ड्रेस डिसाइड कर रही है, पॉलिटिक्स तुम्हारी एसी कितने पे चलेगी, 20 पे चलेगी, 15 पे चलेगी, अभी डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने, वो डिसाइड तुम्हारे घर में, तुम्हारे रूम में है भाई, तुम्हारे बाप जो शराब पी रहा वो डिसाइड कर रही है पॉलिटिक्स, और तुम बोल रहे हैं हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ भाई तुम्हारा पार्टिसिपेशन हो पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो भाई, पढ़ो लिखो समझो। समझदार ऑडियंस को तो आइसोलेट कर दिया गया पॉलिटिक्स से। हाँ यस, ये कितनी बेवकूफी है कि भाई उन्हें बोला कि आप बिजी रहो, घूम फिराओ, हाँ। इलेक्शन होंगे घूमो, तो उस टाइम होटलों पे ऑफ आ जैसे जाए। मेरे जैसा नौजवान है, कोई पढ़ा लिखा है, सोचता है, समझता है, पॉलिसी एनालिसिस करता है, बातचीत करता है, उनको बोलते हैं तो पॉलिटिक्स करा। हाँ भाई मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ भाई, क्यों ना करूँ पॉलिटिक्स? डेमोक्रेसी है क्या फिर? हाँ फिर है क्या डेमोक्रेसी? क्या पॉलिटिक्स सिर्फ वो आदित्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ही करेगा 4000 करोड़ के मकान में रह रहा, हम नहीं करें क्या? सिर्फ एक ही फैमिली, अब तुम उठा लीजिए, एक ही फैमिली से आ रहे हैं ज्यादातर पॉलिटिशियन, वही जनरेशनल बना दिया है, थर्ड जनरेशन। तो हम क्यों नहीं आए भाई पॉलिटिक्स में? अल्टीमेट पावर किसके पास है? ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं, पॉलिटिशियन के पास। तो हम क्यों ना उसके लिए भाई प्रयत्न करें, क्यों ना चेंज के लिए? अब कहाँ से चेंज आएगा? हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो चेंज आएगा। तो देव भाई, इसमें जैसे पॉलिटिक्स के अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे देश में इन्फ्लुएंस करती है, प्राइमरीली नंबर 1 पे है, वो है बॉलीवुड। मतलब जो एक्टर एक्ट्रेसेस को शायद
ऑलमोस्ट कुछ लोग तो भगवान मानते हैं, उनसे सैटरडे को फोटो खिंचाते हैं, अभी भी घर पे बाहर दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। बॉलीवुड के बारे में आपका क्या मानना है, क्या कैसा इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड का? भाई देखो, है भाई, देखो है ना, देखो गाने भी इन्फ्लुएंस करते हैं, फिल्में भी इन्फ्लुएंस करती हैं, कंटेंट क्रिएटर जैसे हम और आप हैं, हम भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इनसे सीखो भाई, और इनको तुम क्वेश्चन भी करो भाई। यदि तुम्हारे साथ कुछ घटित हो रहा है भाई, तुम ये सब चीजें देख रहे हो भाई, तुम उनको पैसे दे रहे हो भाई, तुम उनकी ऑडियंस से कहा नहीं भाई कोई अनुराग कश्यप है भाई, मेरी ऑडियंस के कारण ही कोई बागी हरियाणवी है भाई, मेरी ऑडियंस कोई देख रहा है तभी कोई एग्जिस्ट करता है। तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है भाई। मेरे पास आज ये शर्ट आई है तो मेरी ऑडियंस से कहाँ आई है, तो मैं उनके बारे में कितना चिंतित हूँ। बॉलीवुड भाई कितनी आवाज उठा रहा है, कितने कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, मतलब एक्टर्स आ रहे हैं। नसीरुद्दीन सिन्हा बोल लेगा, एक दो और बोल लेंगे, अनुराग कश्यप बोल देगा थोड़ा बहुत, या और कोई बोल देगा, और कितने लोग आ रहे हैं भाई। हाँ पहले से धमकी आ चुकी है। हाँ भाई, सोनम वांगचुक के समर्थन में कौन लोग बोल रहा है भाई, कोई बॉलीवुड से आवाज आई भाई। वहां जाके लेह लद्दाख में सारी मूवी के शूट कराएंगे। हाँ, जो मसीहा है लेह लद्दाख का, उसे कोई नहीं बचाने आ रहा। बचाएगा भाई। सबने शूट करा, सारी इंडिया की मूवी के शूट लेह लद्दाख में होते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और कौन है मसीहा लेह लद्दाख का? सोनम वांगचुक। पूरा लेह लद्दाख रोया जब वो वहां था, कोई बचाने गया? हाँ, कितना फायदा उठा रहा वहाँ उसका, सब फायदा उठाया। सब फायदा उठा, 3 इडियट्स बना दी पूरी मूवी, पूरे पैसे कमा लिए। पूरे पैसे कमा लिए। आमिर खान एक स्टेटमेंट नहीं दे पाया। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आमिर खान की मूवी देखो, भगवान मत बनाओ, पे लो भाई। तुम्हारी मूवी से सीखेंगे हम तुम्हें पे लेंगे और तुम्हारा गला पकड़ेंगे। चूतिया क्यों नहीं बोल रहा तू, किस चीज का डर है तुझे? मतलब इनमें ऐसा रहना चाहिए कि पैसा कमाओ अलग बात है, कोई बुराई नहीं, बुराई नहीं है भाई, पैसा कमाओ, लेकिन जिस ऑडियंस से पैसा कमाया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांध के रखो। यस, वो नहीं कोई करता। तुम भाई, तुम ये सोच रहे हो भाई मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नहीं। खाया पिया हक दिया टाइप यस भाई, है ना, खाया पिया हक दिया टाइप है बॉलीवुड थोड़ा। यस। ऑडियंस से खाया पिया और फिर कहीं और चले गए। तो भाई है ना, तुम बोलो ना भाई, जो तुम्हारी मूवी देख रहे हैं वो है ना 400 500 600 AQI में रह रहे हैं भाई, तो तुम बोलो भाई उस नहीं। और एक चीज और देखो आप, प्रदूषण के बारे में। अब जैसे मूवी आई, आप इनके बारे में अपना विचार बताओ। एनिमल मूवी आ गई, सैयारा आ गई, कबीर सिंह आ गई, ये क्या सिखा रहा है यूथ को? मतलब इस मूवी का क्या मतलब है? भाई मैंने ये देखी नहीं भाई, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं ये बकवास मूवी देखने का। बहुत ही बढ़िया किया आपने। लेकिन मैंने इनके ऊपर क्योंकि विजेता भाई से भी डिस्कशन किया था, मतलब ये ऐसी मूवीज हैं जो इतनी वायलेंट, इनमें ना वायलेंस बेचा जा रहा है। इनमें ये बोल रहे हैं कि वायलेंस करने वाला हीरो है, तो ये यूथ को क्या सिखा रहे हैं? मतलब ये मूवी बिक गई, आपने पैसे कमा लिए, चाकू निकालेंगे ना लोग भाई। अब उसके दिमाग में तो छोड़ गए ना जो गांव में बैठा है कि भाई चाकू खोपने वाला हीरो था, मैसेज तो गलत दे गए ना। ये तो है भाई, बदमाशी करने वाला हीरो है। हाँ, उसको मैसेज क्यों गलत दे तो रहे हो? भाई है ना, मूवीज को भी एनालिसिस करना पड़ेगा ना, वो क्या दे रही है भाई, किस प्रकार की एजुकेशन दे रही, क्या सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए मूवीज बन रही हैं, या कुछ सोशल मैसेज देने के लिए, या कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पे, यस, या कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। जैसे अभी आ रहा भाई, क्या नाम है वो, विवेक अग्निहोत्री भाई, पूरा चाट रहा भाई, ऐसी ऐसी फिल्में बना रहा है। मोदी जी को भगवान बना दिया, सुपर नेचुरल बीइंग है भाई, मोदी जी को बना रहे हैं भाई मूवी। अरे मोदी जी है ना तुम्हारा, उसको सोनम वांगचुक को जेल में डाले हैं, उमर खालिद 5 साल से जेल में भाई, और ये सारे बाबा उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही भाई, सुनवाई भी नहीं हो रही है। और MSD बाहर घूम रहा है। MSD बाहर घूम रहा भाई, MSD बाहर घूम रहा भाई, वो तुम्हारा राम रहीम, राम रहीम, हाँ वो बाहर घूम रहा है भाई, कितना मतलब। और तुम फिर बोल भी नहीं रहे भाई। बनाओ भाई, तुम बनाओगे सोनम वांगचुक की स्ट्रगल पे मूवी, बनाएगा आमिर खान, है कूदा। अब नहीं बनाएगा कोई इस बात पे भाई, उसका घर, क्योंकि गला पकड़ लेगा कोई। गला उसका ईंट फोड़ी जाएंगे भाई एक कम्युनिटी द्वारा। यदि वो सोनम वांगचुक पे मूवी बना देता उसके स्ट्रगल पे, गूदा नहीं है उसके अंदर, डरपोक लोग है। हाँ, बिश्नोई में है भाई, वो बदमाश है भाई, ठोक देगा। हाँ, वो भी गूदा तो उसके अंदर भी नहीं है भाई, वो भी एक पफेट ही है हो सकता है गवर्नमेंट का। करेक्ट। अमित शाह पहलेगा उसको। हाँ, हमसे नीचे है तो हम है, सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? अमित शाह मोदी। अब जैसे आम आदमी एक तरीके से एक मोहरे की तरह काम कर रहा है, आप ऐसे क्रिटिकल थिंक करो, आप इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग रखते हो। जी भाई। हम मासेस में क्या है, सोसाइटल थिंकिंग है, स्टीरियोटाइप से जीते जा रहे हैं। तो ये जो मोहरे की तरह जीने वाला इंसान है, इसको आप क्या स्टेप है उसके लिए कि वो इस सोच से बाहर निकल पाए? कुछ 2-3 चीज़ें उसके हिसाब से बताओ कि वो अपनी सोच बागी जैसी कर पाए। भाई देखो, जब मैं बागी बना, मुझे कंसेप्चुअल क्लियरिटी, पहले तो भाई तुम अपनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी लेके आओ भाई। अंधविश्वास में मत भागो। हाँ, किसी ने कुछ बोल, आप रिबेलियस तभी बनेंगे भाई, तुम्हारी क्लियरिटी होगी, तुम मतलब स्पष्ट होगी, मैं क्या करने आया हूँ इस जिंदगी में, क्या उद्देश्य है मेरा, क्या मैं सिर्फ इसलिए पैदा हुआ कि मैं 8 से 5 जॉब करूँ, या मैं सिर्फ इसलिए पैदा हुआ कि मैं पूरी 60-65 वर्ष तक
गाड़ी ही चलाऊं। अगर तुम ये सोच रखते हो ना कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए आया हूँ, मैं गाड़ी चलाने आया हूँ, मैं पैसे कमाने आया हूँ, तो भाई फिर तो आप रिबेलियस नहीं हो सकते भाई, आप डरोगे भाई। तुमने मतलब बांध लिया अपने आपको कि भाई मेरे पास ये है, मैं बोलूंगा तो ये छीन जाएगा। अब क्यों नहीं बोल रहे भाई फिल्म डायरेक्टर्स या फिल्म एक्टर्स? क्यों नहीं आ रहे निकल गए? उनको डर है भाई, हमारी हम भूखे मर जाएंगे। इतनी अच्छी कहानी है, पैसा पूरा बनेगा, पैसा पूरा भाई, पैसा पूरा दिखेगा यहाँ पे, हाँ। पब्लिक पूरी जाएगी देखने, बना क्यों नहीं पा रहे? लेकिन ये छिन जाएगा भाई, हमारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ भाई, यदि है ना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास खोपड़ा है, आवाज है, उसको बुलंद कीजिए भाई। पहले तो तुम वैसे भी जा रहे हो दोस्त, तुम ये भ्रम में मत रहना कि मैं पहला नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें फैमिली भी पेल रही है, तुम्हें सोसाइटी भी पेल रही है, तुम्हें स्टेट भी पेल रहा है, तीन तीन पेल रहे हैं तेरे को, और तू फिर भी आवाज नहीं उठा रहा। तुम्हें पता नहीं है भाई तुम्हें पेला जा रहा है, पता नहीं है भाई, पता चलेगा जब तुम थोड़ा टाइम दोगे, अपने आप को टाइम दोगे, समझोगे, तब पता चलेगा कि तुम्हें पेला जा रहा है। आप जैसे बागी बने, आपको बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ा होगा, जैसे आपको ना बहुत लोगों ने गलत सलत बोला होगा, बहुत चीज़ें अगेंस्ट हुई होंगी, धमकियाँ भी आई होंगी। किसी ने मेरे को पागल चूतिया बोला, फिर मैं पता क्या रिप्लाई, मैं वहां चूतिया हूं भाई, मैं तेरे को बता, मैं जस्टिफिकेशन दूंगा तेरे को भाई, मैं कौन हूँ भाई। अब मैं है ना इस लेवल पे आ चुका हूँ भाई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। स्टार्टिंग में बोला था भाई लोगों, स्टार्टिंग में फर्क भी पड़ता था, मैं थोड़ा छोड़ भी दिया था। इतना ट्रॉमा देते हैं भाई, यदि तुम लीक से हटके चलोगे ना भाई तो ट्रॉमा मिलेगा। लेकिन मैं पूरा मतलब वो था, दृढ़ निश्चय था कि भाई ये काम करना है, मुझे करना है तो करना भाई। फैमिली ने सपोर्ट किया? नहीं किया भाई, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया भाई। यार दोस्त? नहीं भाई, बहुत कम। लेकिन आप अकेला जुनून इतना था कि किसी की जरूरत पड़ी नहीं? पड़ी नहीं भाई, लेकिन लोगों ने सपोर्ट किया भाई ऑनलाइन, पब्लिक ने? पब्लिक ने किया भाई, जो अच्छे लोग, जो मेरी ऑडियंस है, उन्होंने सपोर्ट किया भाई। आपने लोगों के एक ऐसे दिल के ऐसे कोने में रोशनी डाल दी हाँ जहाँ अंधेरा था। बिल्कुल भाई, और उन्होंने मुझे मतलब सपोर्ट भी किया, रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा काम कर रहा भाई, हम आपको ये साधन अवेलेबल करवाते हैं, वहां से सपोर्ट आया। फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं आया भाई। जैसे आप ये बताओ, जैसे आप बागी बने 20 साल तक, आप काफ़ी शर्मीले थे, काफ़ी बंद के रहते थे, तो आपकी लाइफ में आपने किन सिचुएशन से या कैसी ऐसी परिस्थितियों से पॉजिटिव चीज़ें सीखी और क्या नेगेटिव चीज़ें सीखी? क्या आपको, कैसे आप बने, बागी बना कैसे? पॉजिटिव भी कुछ हुआ होगा लाइफ में कि कोई ऐसा इंसान मिला होगा कि यहाँ ऐसा बनना है? हाँ भाई, पॉजिटिव भी हुआ। जैसे है ना, अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पहुंचना मेरे लिए पॉजिटिव था भाई। वहां से मैंने मतलब मेरा खोपड़ा बनना शुरू हुआ, विचार बनना शुरू हुआ, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। अगर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाता तो शायद ना होता ऐसा भी है कि मेरी समझ ना बनती, पॉलिटिकल फिलोसफी ना मैं पढ़ पाता। दूसरी चीज, मैं पर्सनैलिटी भी पढ़ता हूँ भाई। जैसे मुकेश चंद्राकर है, नौजवान लुंडा, वो करप्शन एक्सपोज किया ठेकेदार का, ठेकेदार ने उसको मार दिया भाई, उस कैंट में डाल दिया उसकी लाश को। तो ये मेरे को इतना मेरे डीप चली गई वो, इतना अंदर कि भाई वो बंदा, क्या स्वार्थ था उस बंदे का, मुकेश चंद्राकर का, क्या उसे बहुत बड़ा बंगला खड़ा करना था इसलिए वो करप्शन को एक्सपोज करा? नहीं भाई, उसकी आत्मा ये सब सहन नहीं कर पा रही थी भाई, पब्लिक के साथ भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इसको एक्सपोज करते हैं, पब्लिक की आवाज बनते हैं भाई। तो वहां से भाई ये ऐसे लोग, सोनम वांगचुक उसकी पत्नी बोलती है भाई हम विदेश में सेटल हो सकते हैं, आराम की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन दोनों मेहनत करते हैं, सुधा भारद्वाज देश को सुधारने में लगे हुए हैं, पानी बचाने में लगे हुए हैं। सोचो जो पहाड़ पिघल रहे हैं, बर्फ तो के ये पहाड़। लोग इंस्पायर करते हैं ना दोस्त, ये लोग। तुम्हें इन लोगों का नाम नहीं पता है भाई, तो तुम कैसे बागी बनोगे? ज्यादातर लोगों को तो अपनी सुपरस्टार हो, इनसे फुर्सत नहीं मिल रही है भाई। एक फ्रीडम फाइटर हुआ कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में युद्ध कर रहा भाई, युद्ध भूमि में 80 साल की उम्र में तलवार उठाए हुए भाई। ये इंस्पायर कर रहा भाई, लड़ रहा भाई 80 साल में। अब तो 40 साल 45 साल में बूढ़े हो जाते हैं भाई, आराम चाहिए। ये टूट गया वो। हाँ, उसकी स्पीड देखो ना भाई, हम वहां से आ रहे हैं भाई, उन लोगों को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डीप जाता है ना भाई। तो ये चीज़ है दोस्त। जैसे इंडिया में नॉर्मली ये कहा जाता है, सब परिवार में ये बात करते हैं कि सच बोलो, वरना मतलब सच बोल दो, और सच को अगर बोलना है तो हंस हंस के बोलो, अगर सच को बोलना है, क्योंकि अगर सीरियसली बोल दिया या फिर उसके रियलिटी दिखा दी तो मार दिए जाओगे। ये डर भी बैठाया जाता है पब्लिक। तो ये तो आप में बिल्कुल आई थिंक खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म भाई, बिल्कुल खत्म। क्या करोगे भाई, कुछ नहीं है मेरे यहाँ, क्या उखाड़ लोगे मेरा? जान ही ले सकते और कुछ नहीं ले सकते, मेरी है ही नहीं मेरे पास भाई। हमारा क्लियर है, एकदम फंडा क्लियर है भाई। हम रुकेंगे तो सिर्फ मौत ही रोकेगी, अन्यथा नहीं रुकेंगे भाई, क्लियर कट है भाई। और हम नॉर्मलाइज करेंगे भाई, इनको बोलेंगे, एक्सपोज करेंगे, नंगा करेंगे भाई। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या मतलब ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियन हो, नाम लेके बोलेंगे भाई और नॉर्मलाइज करेंगे। तुम्हारा भी मजाक होगा, तुम सुपीरियर नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश में। ये जो पर्दा ढक के घूम रहे हैं, पर्दा हटाओगे। ये तुम है ना, तुमने जो डिवाइड कर रखा, हम तो रूलिंग क्लास हैं,
रूल्ड नहीं है। रूलिंग क्लास। हाँ, हम तो रूलिंग क्लास है, हम तुमको पेलेंगे भाई और बताएंगे जनता को नॉर्मल है यार, पर 5 साल के बाद ये हट जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन भी होते हैं इस देश में, जुडिशरी भी है इसमें, उसको भी चेक करेंगे भाई। हम इतना अवेयर करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, हम चले जाएंगे कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा भाई। हमारे से पहले भी तो है ना। सोच छोड़ जाओगे, हाँ, सोच छोड़ जाएंगे भाई, आखिरी में सोच आइडिया बचता, बिल आइडिया बचता भाई। भगत सिंह भी तो कहीं से इन्फ्लुएंस थे ना भाई। वो आइडिया चलता रहता है, आइडिया चलता लोग रहता है। बदलते रहते लोग बदलते रहते हैं। बागी रिप्लेस हो जाएगा, कोई और बागी आ जाएगा, सोनू बागी बन जाएगा, कोई रोहित बागी बन जाएगा। हैं। और ये आप जो नाम छोड़ रहे हो ये सेकंड नेम बन जाएगा लोगों का, बागी। हाँ, जैसे सोनू बागी, कोई बागी, सब बागी बन सकते हैं। बिल्कुल भाई। अच्छा मुझे बताओ, जैसे इंडिया अगर एक्चुअली सुपर पावर या बेस्ट कंट्री बनना, सुपर पावर छोड़ो गलत वर्ड है, यूथ बहुत ज़्यादा इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज बनने का पोटेंशियल रखता है ना, अगर ठान ली किस दिन, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे यूथ को करनी चाहिए जिससे हमारा देश एकजुट होकर बेस्ट कंट्री बन जाए? अभी तो टूटा फूटा पड़ा है। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अपनी चॉइस को फॉलो करो भाई। तुम है ना, स्लेव मोरालिटी को छोड़ो, मास्टर मोरालिटी, अपनी मोरालिटी चेक करो भाई। मैं क्या करना चाहता हूँ, जब इस देश का और इस दुनिया का उद्धार होगा भाई। अगर है ना सब लोगों ने एक साथ सोचा होता तो भाई इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती, इतनी प्रोग्रेस नहीं होती। विराट कोहली के माँ बाप ने उसको प्रेशर डाला होता कि भाई कलरक बन, तो क्या वो अच्छा क्रिकेटर बन पाता? नहीं बन पाता भाई। तो हमने कितना टैलेंट खो रखा भाई। हमारे हरियाणा में सीईटी का फॉर्म निकला, 14 लाख बच्चों ने अप्लाई किया भाई। कितने पीएचडी स्कॉलर हैं उसमें, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने +2 पास है, कितने बीए पास है। 14 लाख लोग, टैलेंट खत्म। 14 लाख लोग अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं ना, तो वही प्रोग्रेस करता ना इंडिया। सब 14 लाख एक एग्जाम देंगे भाई, 30 35 साल के हो गए एग्जाम दे रहे हैं भाई। करो तुम्हें सब्जी उगानी उगाओ सब्जी भाई। ये मुझे तुम्हें बताओ, बाल जैसे काटने हैं तो काटो बाल भाई। बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक तब आगे बढ़ेगा ये इंडिया। सोच पहुंचे कि मैं हाँ। इसको और ये और है किताब ना, पढ़ के आएगी या दोस्त, कैसे आएगी? अपनी चॉइस से जीने के लिए भिड़ो भाई। तुम करो झगड़ा अपने माँ बाप से भी भाई, अपना मतलब वो रखो, स्टैंड रखो। डैडी मैं तो यही काम करूंगा, नहीं करूंगा, मार दो मुझे, मर जाओ भाई। सर फटवा लो भाई, लड़ो भिड़ो। 1 सप्ताह में 10 दिन में तुम्हारा सर ठीक हो जाएगा, 1 महीना लग जाएगा मान लेते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर अब रिबेल नहीं किया, रजिस्ट नहीं किया, पूरी उम्र रहोगे भाई, सुसाइड भी करोगे, ट्रॉमा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो भीड़ जाओ भाई, माँ बाप से बोल दो भाई। और ये भीड़ना भी फेयर है भाई, गिल्ट में मत रहना कि मैंने मेरे माँ बाप को ऑफेंड कर दिया भाई। है तुम्हारे माँ बाप चुतिया ऑफेंड हो रहे हैं तो भाई तुम्हारी चॉइस है, गुलाम थोड़ी हो तुम तुम्हारे माँ बाप के। तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी इंडिपेंडेंट डिसीजन सहन नहीं हो रहे भाई, तो तुम काहे के हो फिर? ह्यूमन बीइंग काहे? तुम तो फिर वो पालतू कुत्ते हुए ना, जैसे वो बोल रहे वैसे भौंको। चलाओ भाई, कुछ करो, निकल जाओ। साइकिलिंग करनी है तो पूरा इंडिया घूम लो। अभी मैं देख रहा था एक बंदा पैदल यात्रा कर रहा भारत की, करो भाई, तब इंडिया आगे बढ़ेगा भाई। 14 लाख एग्जाम देंगे तब आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग चुतिया बोलेंगे कि क्या हमें मतलब मेडिकल डॉक्टर नहीं, अरे चाहिए, जिसकी इच्छा डॉक्टर बनने की वही बने। हाँ, आज डोनेशन दे दे के डॉक्टर बन रहा है, डोनेशन दे दे के फर्जी डॉक्टर है। यस, मैं ये नहीं चाह रहा कि हमें हर व्यक्ति चाहिए भाई, हर व्यक्ति, हर प्रोफेशन चाहिए, लेकिन तुम्हें जिसमें रुचि है ना उसमें जाओ ना। अब जो सिंगर बनना चाहता था वो वकालत कर रहा है, जो वकालत करना चाहता तो ये है ना, इसको शिफ्ट करो। ये जो सोच है, जैसे आपने बताया कि आप उस टाइम पे जैसे आपसे झगड़ा हो गया, आपको पुलिस वालों ने पीटा, उस दिन आपके अंदर गहरा घाव पड़ा और आप उसकी सोच बदल गई। बिल्कुल भाई। तो एक तरीके से जो ऑडियंस देख रही है, अब सबकी लाइफ में सेम इंसिडेंट तो रिपीट नहीं होते, लेकिन कैसे कोई इंसान इस पटरी को बदले, क्योंकि ये पटरी छोड़नी बहुत मुश्किल है। जैसे आप बता रहे हो, आप आज तक भी अभी रिवर्स इंजीनियर कर रहे हो अपने जो 20-30 साल से सीखा है, जो आज जो 30 साल की उम्र में यूथ है, 25 साल का है, कैसे पटरी बदले, कैसे आगे चले? सिर्फ मतलब एक्शन लेना पड़ेगा? सुन के आपकी मेरी बात सुन के तो हो नहीं जाएगा, कैसे एक्शन ले? एक्शन तभी लोगे ना भाई, डर निकलेगा, तुम थोड़ा बहुत समझोगे भाई। मतलब फेल, जैसे एक चीज है, जैसे आदमी एक्शन लेने से यूं डरता है कि भाई फेल हो जाऊंगा फिर क्या। प्रॉब्लम तो ये है ना कि नहीं हो पाया तो क्या? जैसे आप 3 साल लगे, आपका कंटेंट 3 साल बाद तो क्या भाई में पहुंचा भाई, है ना, तुम है ना, फेल और जो पास है, सक्सेस की डेफिनेशन है तुम्हारी नहीं है भाई। क्या हो गए फेल भाई, क्या हो गया मैं फेल हो गया भाई। मैं क्रिकेट मैंने प्रयास तो किया ना भाई। मेरे हरियाणा में कोई डेयरी खोल रहा भाई, पशुपालन कर रहा भाई, नहीं चला तो नहीं चला भाई, क्या करे, प्रयास तो किया ना। हम तुम्हें मतलब प्रशंसा करेंगे, हम तुम्हारा नाम लेंगे भाई, हो जाओगे फेल। जो लोग पास भी हैं भाई, तुमने सोच लिया ना कि मैं फेल हो जाऊंगा, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी है, IPS IAS, वो तुम समझ रहे हो ना पास है, उनका खोपड़ा चेक करना, बैठ के बात करना भाई, पता चलेगा। मैं सभी का नहीं बोल रहा कि सब फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत से लोग भाई, बहुत से लोग भाई।
कितना काम का बर्डन है। तो तुम ये सोच रहे हो ना मैं फेल हो जाऊंगा, इस डर को भी निकालो भाई। हो मैं ये सोचो, तुम जब भी कोई शुरुआत कर रहे हो ना, अल्टीमेटली क्या होगा, फेल ही हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तुम बोल रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यदि जान भी जा रही तब भी वो काम करो भाई, सर फूट रहा तब भी वो काम करो भाई। एक शांति होगी, आनंद होगा। ये जो शांति आनंद आप बोल रहे हो ना, ये बहुत सारे 100 करोड़ कमाने वालों के पास भी नहीं है। नहीं है भाई, तो ये पैसे से तो आता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं आता भाई। ये अंदर से आएगा भाई, जो तुम करना चाहते हो। अब मेरे लिए क्या फायदा भाई, मेरी चॉइस ही नहीं है ना उस चीज में करने में, वो तो किसी और की चॉइस है ना भाई। और कितनी बुरी बात है भाई, मेरी लाइफ मेरी कोई और डिसाइड कर। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई फेल तो बहुत छोटी चीज है भाई। टांग कटे, सर फूटे, बांह टूटे, झगड़ा करो भाई, घर से भागना पड़े, झगड़ा करो भाई। वही है ना जो तुम करना चाहते हो, वही करो भाई। नहीं पढ़ाई में मन है तो भाई छोड़ो ना पढ़ाई, बनो ना कुश्ती का प्लेयर, बनो ना क्रिकेटर। देव भाई, आपसे बात सुन के, आपकी स्टोरी सुन के, आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा यूथ है जिसको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि वो अपनी पटरी बदलें और ऐसी चीज़ ढूंढे लाइफ में जिससे उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिले, सोसाइटल सेटिस्फेक्शन की जगह। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं दोस्त कि हम यहाँ है ना शांति आनंद लेने आए भाई। किसी के मतलब इच्छा पूरी करने नहीं आए, किसी की इच्छा पूरी करने नहीं आए, हम अपनी इच्छा पूरी करने आए हैं भाई। हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, हमारी अलग इंडिविजुअलिटी है, तो बस यही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया एंड आपको ऑल द बेस्ट। आई विश आप अपने सारे सपने पूरे करें और इंडिया के यूथ को प्रेरणा दे के थोड़ा बदलाव की तरफ लेके आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।